after drying in a oven. Assume the specific gravity of soil solid to be 2.7. तो इसमें आपका कंसेप्ट क्या है कि मैंने कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो भी यदि इन केस ऑफ द सैचुरेटेड इट्स कॉल्ड, यहाँ पे क्या पे एक टर्म्स यहाँ पे यूज हुआ है सैचुरेटेड सॉइल, दैट मीन्स द वॉइड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर. इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट. तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट होगा. एंड यू नो द कंसेप्ट, वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट इन नेचर. वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो यदि वो ड्राई होने के बाद, इफ आफ्टर कंप्लीट ड्राइंग सो मतलब कि जो वॉइड्स में जितने भी वाटर्स होंगे या मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो कंप्लीट ड्राइड अप होंगे और उसके कारण जो वेट लूज होगा, तो जो वेट लूज होगा वो किसका वेट होगा, मतलब वो किसके वेट किसके बराबर होगा? एनीवन? इफ यू कन्वर्ट इन, हाँ वाटर का वेट होगा, तो उस वाटर का वेट से हमें क्या पता चल जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉइड का वॉल्यूम सर. और मॉइस्चर कंटेंट. सी द फॉर्मूला. ये आपको समझ में आ रहा है? ये आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? I haven't get any answer. Commercial content. Okay. Someone has answered. Krishna Parik 0.75 and Aryan Bharti, it's a 0.757 void ratio and moisture content is 28.057. 28.057 and 0.56 void ratio. Okay. Krishna Parik good. Aryan Bharti good. You are getting the points. आपका concept clear हो रहा है. What about the others? Krishna, hello, Krishna Parik, can you tell me the concept? How you, what is your procedure? How you solve the question? यस सर. हाँ, सर अपने tell को me your procedure. ड्राई और Tell me your procedure. सैचुरेटेड, अपने को सैचुरेटेड सॉइल का सर पता है मास, और ड्राई का पता है. तो उससे अपन ने जो वाटर है उसका निकाल लिया अपन ने वेट, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है. 1 से सर वॉइड का वॉल्यूम पता चल गया अपने को. वॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया, और फिर अपने पास सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लिया. मास दिया हुआ अपने को सॉलिड का 139 ग्राम, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है. तो मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू आपका आ गया 0.28 ना. And void ratio, then how you calculate the void ratio? Then you have to only, आप क्या है कि ये आपका आ गया 0.28, इट्स अ मॉइस्चर कंटेंट. तो मॉइस्चर कंटेंट ये क्या है? इफ यू सी द मॉइस्चर कंटेंट, सी इट्स अ वेट. मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड. ठीक है. इसको यदि हम यहाँ से मास इक्वल टू व्हाट इज मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सर रो वी, दैट्स इट्स रो वी. तो यहाँ से आपका वॉइड रेशियो भी आ जाएगा, और से वॉल्यूम ऑफ वॉइड, बिकॉज जो भी वाटर का वॉल्यूम होगा वो सेम वॉल्यूम आपका किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड. क्योंकि ये सैचुरेटेड पोजीशन में, तो सैचुरेटेड पोजीशन में जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर या मॉइस्चर होगा वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के करीब होगा. तो आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, ये वाटर बाय सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड.
आप वेट को इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे ही आपको ये मॉइस्चर कंटेंट पता चला जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट पता चल जाएगा, तो आपको ये पता है, आपको ये पता है ये क्या है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सेम कंसेप्ट में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 था, एंड इट इज इन ऑलरेडी इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, यही है ना। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ से जो वॉइड रेशियो आया है उसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को इनटू कर देना था, और इससे आपका आंसर आ जाता है 0.756। ये समझ में आया। एक्चुअली मॉइस्चर कंटेंट और जो वॉइड रेशियो है, आप यहाँ पे दोनों में कोरिलेशन देखिए। वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर बोथ आर इक्वल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज वॉइड रेशियो। अब इसी में यह टोटल वॉल्यूम हो जाता तो ये पोरोसिटी हो जाता, दैट्स अलग कंसेप्ट। एंड मॉइस्चर कंटेंट इज मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड। तो इसमें जो यहाँ पे आपका इस रेशियो के साथ जो भी एक डिफरेंस आ रहा है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। यदि ये सैचुरेटेड पोजीशन में इनटू बाय यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये आपको रहेगा इस कंडीशन पे। तो आप मॉइस्चर कंटेंट में स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू कर देते हो, तो ये आपका आ जाता है वॉइड रेशियो। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? एनीवन, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? नो वन? ओके, गुड। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, इस पे कभी कभी आपका क्वेश्चन गेट से पूछा जाता है। इसमें ज्यादा मतलब समझने वाला कॉन्सेप्ट, इसमें ये सब ही नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड फॉर्मूला है इसका। और बस इसमें आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या होता है, मतलब टर्मिनोलॉजी को बस समझना। आप टर्मिनोलॉजी समझते हैं तो बस रेशियो है सब कुछ। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर in a void to the total volume of voids in the rock sample. Okay, that means the rock mass, if the rock mass having the higher porosity, it also has the higher degree of saturation. So degree of saturation as it's defined, that write it down, that volume of water in the void to the total volume of solid, that is degree of saturation. S here, S is where S is the degree of saturation. It is represented in percentage. VW is the volume of water. VV is the volume of void. Total volume of void. The rock having the higher porosity has the higher degree of saturation. If it lie below the water table. So, what is the physical interpretation of this? Suppose कीजिए, suppose let's consider this box as in a void. This box as in a void. आपका इसमें कितना पानी है? If it is filled up to the brim, यदि ये ऊपर तक यदि भरा पड़ा हुआ है, that means 100% full है. That's the degree of saturation is 100%. And suppose a bucket or box is filled with half filled, then it's 50% saturated. मतलब उसका कैपेसिटी यदि 10 लीटर है तो 5 लीटर तक भरा पड़ा हुआ है। इसमें 10 लीटर है तो 10/10 लीटर ये भरा पड़ा है। यही बस इसमें कह रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है with respect to the volume of void. That's called degree of saturation. Okay. Okay. So write it down. The rock, it is a one of the, मतलब it's only a note type point. It's a note type point. आपको बस ये सब आप लिखो, ये सब
this is the important point related to that, related to this terminology. The rock mass having the higher porosity has a higher degree of saturation if it's lie below the water table. आपको ये पता है ना, वाटर टेबल, एक्वीफर्स, ये सब का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है, मतलब आप जानते हो ना, मतलब ये सब आप वर्ड सुन चुके पहले भी. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then write it for write down the formula. So, have you written the formula? Then try to attempt this question. ये इसमें ध्यान रखो कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. संतोष, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आप पिछले पिछले क्वेश्चंस में आपने आधा अधूरा आंसर बनाया. यू हैव गॉट ओनली 28%, बट इट इज आस्किंग अबाउट वॉइड रेशियो, और आपने बस मॉइस्चर कंटेंट तक निकाल के छोड़ दिया था, एंड यू हैव गिवन द आंसर 28. आप पता है कि आपको प्रोसेस, आपको पता है कि कैसे बनाना है, और इवन आप आधा अधूरा बना के छोड़ दिए थे पिछले बार भी. Read the question carefully. Here, what is a rock specimen has a moisture content 2.5%. The volume of solid was found 75%, and specific gravity is 2.5. Then degree of saturation. तो आप सबसे पहला क्या करना है, इस टाइप का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला लिख लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अल्टीमेटली आपको कहां तक पहुंचना है. तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब कितना वाटर है कितना. तो आपको यदि कंफ्यूज हो जाए तो आप बाल्टी या बकेट का एग्जांपल लो कि एक बाल्टी का वॉल्यूम है और उसमें कितना वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये आपको निकालना है. तो आप देखिए यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो. मॉइस्चर कंटेंट है 2.5%, तो मॉइस्चर कंटेंट इज 2.5%. तो आप मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला लिख लीजिए आप. इसमें क्या है कि ये एमएल सारे क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है वहां पे गेट टाइप में. इसमें क्या होता है कि आप में एक दो तीन कंसेप्ट, मतलब दो तीन कंसेप्ट का इसमें एमएलगमेशन है. आपको सारा कंसेप्ट को इसमें चेक हो जाता है कि उसको कहां तक क्लियर है फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड.
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाज फाउंड 75%, दैट मीन्स ये क्या, इसका मतलब क्या है, 75% विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम यदि आपका 100% है, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपका 75% है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका 25% हो जाएगा। आप जैसे भी निकालो, इसका अलग अलग तरीका है निकालने का। बन रहा है या अभी भी कंफ्यूजन है? आर यू ट्राइंग टू सॉल्व इट और जस्ट sitting there with a pen and paper? Hello. Degree of saturation is 19.23%. Ashutosh 19.75%. Subhas, hello. यस सर। Tell me your procedure. सर फर्स्ट में तो जैसे कि मेरा कंटेंट दिया हुआ है 22.5%, ठीक। उसके बाद हाँ ठीक है। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा 0.75 टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाँ, ओके। उसके बाद सर निकाले हैं हाँ टेल मी। टोटल। हम जानते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस 0.75 जो यहाँ पे निकाले हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। यस सर। व्हाई आर यू कंसीडरिंग वॉल्यूम ऑफ एयर? इस तरह से कंसीडरिंग करके हमको इजीली हम निकाल सकते हैं। नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर आपने क्यों कंसीडर किया? इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा? एप्लीकेशन तो नहीं आएगा सर, लेकिन उसको कंसीडर करके इसको सॉल्व। ओके ठीक है, इसको देन आपको क्या करना है इसमें फिर? उसके बाद सर वहाँ से उसको कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल दिए, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा 0.04 टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाउ यू कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर? वॉल्यूम ऑफ वाटर सर यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं इसमें। इसमें आप वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर लेने से अच्छा था आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्यों नहीं लिए डायरेक्ट? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आप लिए। ओके, मतलब आप खुद से कोशिश किए, मतलब व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? आपको इतना मतलब कंफ्यूजन, ठीक है आगे आप बताएं। एंड व्हाट इज द, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ये तो यहाँ से भी पता चल जा रहा है। सैचुरेशन निकाल दिए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सर हाउ यू कैलकुलेटेड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन?
वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू 100%। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आया था 0.0480 टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय, और जो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर था वो 0.25 टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम मेरा कट गया सर। वहां कटने के बाद मेन में कंसेप्ट यहाँ पे था, वो तो ठीक है, वो तो लास्ट में कंसेप्ट है, पर मेन यहाँ कंसेप्ट था मॉइस्चर कंटेंट को लेकर के। आप मॉइस्चर कंटेंट में कैसे डील करते हो, जो मैंने बताया था फॉर्मूला आपको मॉइस्चर कंटेंट को लेकर के, वहां पे आप कैसे डील कर रहे हो। आपने वो सेक्शन से मतलब आप खुद से ट्राई कर रहे हो कि बुक से। दिस इज एक्चुअली दिस इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, और दिस क्वेश्चन यू कैन आल्सो फाइंड इन बुक। तो मेरा बेसिक फंडा यहाँ पे था क्या कि आप कितना समझ खुद से ट्राई कर रहे हो कि नहीं, बट यू हैव स्किप द बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। पहले सर बना चुके थे सर बुक से, तो वही कॉन्सेप्ट था दिमाग में। आशुतोष, व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट अदर्स? सर मॉइस्चर कंटेंट मेरा दिया हुआ है सर, मतलब होता है मॉइस्चर ऑफ वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है सर। तो हाँ, वेट ऑफ वाटर सर, तो उसको हम मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए सर, और डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब जैसे इसका यहाँ पे क्या है, ये क्या, हाँ सुभाष का कहना था कि ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर कंसिडर किए। ओके, तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर क्या यहाँ पे आएगा, मतलब इसका भी तो अपना वेट। टोटल सर, टोटल वॉल्यूम में सर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस मतलब टोटल वॉल्यूम में आएगा वो चीज सर, वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके, सॉलिड में नहीं आएगा सर, टोटल वॉल्यूम में आएगा। ठीक है। हाँ तो सर मतलब क्या सर, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम से मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दिए सर। उसके बाद सर मेरा मॉइस्चर कंटेंट, उसके बाद मेरा सर सैचुरेशन का उससे सर मेरा ये निकल गया, क्या बोलते हैं, VW, मतलब मेरा ये निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकल गया सर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड। हाँ, उससे मॉइस्चर कंटेंट आपको यहाँ पे क्या करना था? हाँ एक्चुअली सर एग्जैक्ट आंसर 18.75 आ रहा है सर, क्लोजेस्ट में 19.75 था, वही बोल आपका चेक द फॉर्मूला, मतलब आपको अपना चेक करो कंसेप्ट, मतलब वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन चेक करोगे तो शायद आ जाएगा। तो सी, आपको यहाँ पे क्या करना था, अबाउट द अदर स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है था कि वॉल्यूम ऑफ आपको दिया हुआ है मॉइस्चर कंटेंट, आपको दिया मॉइस्चर कंटेंट इज 2.5% and the volume of solid 0.75% and specific gravity is 2.5. तो सी, आप यदि 0.75% is the volume of solid, that means solid is 0.75 75%, that means 0.75% of total volume. Okay, and moisture content is given, moisture content equal to 2.5%. 2.5%. Then tell me what is the formula of moisture content. आपको moisture content का formula क्या था? weight of water by, tell me what is the formula of moisture content? weight of solid. weight of water by weight of solid. Sample. weight of solid या weight of sample? Confused. solid sir. It's a weight of solid. Then आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें क्या करना था कि वेट ऑफ वाटर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ वाटर, देन वेट ऑफ वाटर को आपको क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसमें पिछला कंसेप्ट दिया था। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू
डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेस हाँ 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आप इसको स्पेसिफिक मोइस्चर कंटेंट में स्पेसिफिक ग्रेविटी को इनटू कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्या करना था, आपको निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। ओके, तो आप इसको यहां से इंटू कर दो, यहाँ पे आ जाओ, इंटू कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू solid. This will give you the volume of water. This will give you volume of water. If volume of solid equal to 0.75% of total volume, that means volume of void equal to 0.75% of total volume, 0.25, ये ना होगा। Then यहाँ पे आप पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। Tell me what is your answer? Have you got the concept? यस जो मैंने आपको बताया था बस उसको वो सब सारा चीज का मतलब मैंने दो कंसेप्ट बताया था आपको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मॉइस्चर कंटेंट एंड डिग्री एंड अबाउट दैट डेंसिटी, हाउ यू कन्वर्ट द वेट इनटू वॉल्यूम। वो तो सेम था, बस आपको यही करना था। सर आंसर तो 18.72 आ रहा है सर। यस सर 18.75 आ रहा सर। 18.75 के करीब आ रहा है ना? हाँ देन सर। ओके, देन इट्स 18.75 के करीब होगा। यस सर। आप सर, कभी भी आप हाँ यस, सब कभी कभी आप देखिए, आप कभी कभी है ना एक गोराई का बुक हो गया और एक कोई बुक है और एक कोई माइनिंग का बुक है, उसमें कोई क्वेश्चंस में है ना कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सही नहीं। एक सॉल्यूशन या तो लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, और कहीं कहीं गलत सॉल्यूशन भी है। इसलिए आप लोग आंख मूंद पे उस पर विश्वास मत कर लीजिएगा, डायरेक्ट खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है आपका इस कंसेप्ट से, मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से, मॉइस्चर कंटेंट इन 0.025 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 ना, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइड, इसके हिसाब से कितना है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर? हाउ मच यू गॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर? हेलो, am I audible? Yes, सर sir. 2.7 क्या लिखे सर? हाउ मच यू गॉट मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आया? सर हम कैलकुलेट देखिए, मैं इसका सब कुछ क्लास में किए थे। व्हाट अबाउट अदर्स? यदि इफ दे हैव कैलकुलेटेड, जस्ट कैलकुलेट, आपको यहाँ से तो बस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 0.75 पुट कर दो, 0.025, आई थिंक स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7। सर 0.0468। 0.0468, ये आंसर सबका आ रहा है ना? एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दैट इज 0.25। कितना आंसर आया? आप कैलकुलेट करो, चेक करो। 18.72 आ रहा है। 18.72 सबका आ रहा है, 18.72। एवरीवन गॉट 18.72। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी Specific- 2.5 है ना? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 2.5 है, 2.5 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.5। देन हाउ मच यू गॉट? मतलब Sir, आप the लोग कैलकुलेट same. नहीं कर रहे हो तब से? सर सेम सर। 18.75 Yes, sir. या 75 ना?
and this will be the correct option answer. This will be the correct answer. तो यहाँ से सबसे नजदीक ये है, तो दिस विल बी द आंसर। और इसके जगह आपका 18.75 होना चाहिए। किसी को भी कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम? Everyone got the concept how you solve this question, because this one is very good or important question. किसी को भी कोई प्रॉब्लम? Anyone? No one? Then this is the overall question. इसमें सारा कुछ आपका टेस्ट होगा, and this is only to check your concept कि अभी आप कल से लेकर अभी तक आपको कितना याद है। जस्ट ये तुरंत बनता जाएगा, इसमें ज्यादा आपको नहीं है बस। एंड ट्राई टू सॉल्व विद द गेट कैलकुलेटर। आप गेट कैलकुलेटर के साथ, मैं फर्स्ट क्लास से ही बोल रहा हूँ कि आप गेट कैलकुलेटर से आप यूज टू हो जाओ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। First one you have to calculate. So see, it is a sample of the soil with a weight of 0.7 kg and volume was found to be 3.5 into 10 to power minus 4. This is 10 to power minus 4 meter cube. Okay, and after drying it, after drying out, the weight was reduced to 0.7 kg. The particle specific gravity test gave 2.6. 2.6. And then determine the following. First is the moisture content. Write down the formula. You got the answer. Then next is the dry density, then bulk density, then void ratio, porosity, and degree of saturation. So don't we get confused with the, what do you understand by the terms dry density, bulk density, and saturated density? It's 5:54. Try to solve it before 5:57. Only 3 minutes. You go for the part wise answer. आप part wise इसका आंसर दे सकते हो।
So this is not a tough question. It's already 5:57. Anyone got the answer? मैंने सो just give the solution. A आंसर, B आंसर, C आंसर, D आंसर, E आंसर और F आंसर. इस टाइप में आप सॉल्यूशन मतलब आप अपना आंसर भेज सकते हो. तो जस्ट गो फर्स्ट. आप मॉइस्चर कंटेंट निकाल चुके हैं तो मॉइस्चर कंटेंट का आप भेज सकते हो. देन डाई डेंसिटी, ताकि मैं चेक कर सकूं कितनों से बन रहा है. A it's 16.6. Is it 16.6? संतोष कुमार. Yes, sir. Everyone got 16.67 moisture content. See, moisture content is what? Weight of water by weight of solid. यही है ना आपका? तो weight of water by weight of water of solid, then weight of water equal to what? देखिए आपके पास weight क्या है? Weight is 0.7 kg of soil sample and volume was found to be 3.5 into 10 power minus 4. After drying out, weight was reduced to 0.7 kg. If its weight reduced from 0.7 kg to 0.6 kg, then weight of water is equal to before drying in wet condition minus at dried condition by weight of solid. तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 0.7 minus 0.6, that is 0.1 kg. And what is the weight of solid? Weight of solid क्या हो जाएगा आपका? This one. आपका सॉरी, weight of solid आपका हो जाएगा this one, 0.7 kg. तो 1 by 7 is equal to how much? It's 16.67. लगता है कि मुझे भी आप लोग के साथ कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा. 14.28. Then everyone got 6.67. How? Can you tell me? आपने कैसे मतलब कैसे इसका सॉल्यूशन बना रहे हो? It's 14.28. It's 14.28. सर ड्राई वेट ही तो एक्चुअल वेट होगा ना सर. 0.6. Dry weight in case of a sample weight 0.7 kg and volume इतना. After drying the weight was reduced to 0.6 kg. नहीं, that's after the reduction. The weight of the solid or the sample 0.67 kg होगा ना आपका वहाँ पे. Before it's 0.7 kg. Mass, it's a zero weight mass of water equal to 0.1 kg and mass of solid. Okay. This is mass of solid will be 0.6. Then how much you got? 0.1 divided by 0.6. 16.67. 16. Okay, then you have got the correct answer. सर ये मॉइस्चर It's कंटेंट 60. में अभी भी कंफ्यूजन है सर. मास ऑफ जो सॉलिड है उसमें से वाटर हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वाटर तो 0.1 kg आप ले रहे हैं ना. नो सर, मॉइस्चर कंटेंट का बात कर रहे हैं. इसमें से जो वेट ऑफ सॉलिड है जो मेरा नीचे वाला सर, इसमें सैंपल के साथ वाटर दोनों आ रहा है कि सिर्फ सैंपल आ रहा है? एक्चुअली वेट ऑफ सॉलिड्स के साथ the weight of dry solids
and here it is solid. The ratio of the weight of water in the void to the weight of dry solid. See, here it is written, the moisture content is the ratio of weight of water in the void to the weight of dry solid in sample. Okay, weight of dry solid. Note this point, is the ratio of weight of water in the void to the weight of dry solid. It's a dry solid. Now you got the point. मैं भी बीच में अभी कंफ्यूज कर गया था, इसलिए मैं 0.7 पुट कर दिया था. देन आफ्टर यहाँ पे वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, दिस इज द वेट ऑफ ड्राई सॉलिड. वेट ऑफ ड्राई सॉलिड इज 0.6 kg. What about dry density? Next. Have you noted the question? आपने क्वेश्चन को लिख लिया ना? Then I will solve it here. See, then weight of dry. That's next question is dry density. Dry density. Then dry density is what? Mass or weight of mass of solid divided by the volume. That is called weight of dry density. That is called dry density. And here is the dry density. मतलब mass or the weight of dry solid is equal to 0.6 kg divided by, आपका वहां पे क्या था, 3.5 into 10 to power minus 4 kg per meter cube. kg 3.5 into 10 to power minus 4 meter cube. It's meter cube. Then on solving you get 1714 kg per meter cube. 17, Akash Goda got the right answer, 17.28, 1714.28. Krishna Pari got the right answer. And about C, let's talk about C, that is the bulk density. Bulk density, can tell me what is bulk density? Anyone? So weight of water plus air divided by volume. But it's bulk density. So weight of water. It's weight of water or what? So the whole sample. Whole. Now you get Yes, sir. the weight of whole sample by volume. तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 0.7 kg divided by volume, it is 3.5 into 10 to power minus 4. Then you got 2000 kg per meter. Then let me see, Krishna Pari got the right answer again. Akash Goda solve all the question. 2000, 0.433 and 30.21%. What about others? Why they are not giving solution? आप क्यों अपना आंसर नहीं भेज रहे हो? If you are able to solve the question, then send it. The next is void ratio. Void ratio. Then void ratio is volume of void by volume of solid. The volume of void is how much? How you have calculated volume of void? From this question, how you calculate volume of void? I will go for Akash Goda is given the solution. It's 0.433. D is 0.85. Hemant, you have got 0.85. Hemant? नो सर, वो कुछ अलग था सर. मतलब आपने कैसे, आप अपना प्रोसीजर बताओ कि आप कैसे कर रहे हो.
सर वॉल्यूम ऑफ How you got volume of solid? अभी सर हाँ सर वो डीडी था सर, वो ड्राई डेंसिटी, इसका फॉर्मूला सर मेरे पता नहीं था। अच्छा, ड्राई डेंसिटी, but dry density you have got 0.85. How? ये तो 1714 आ रहा है, वो सर वो फॉर्मूला आपका इतना कम कैसे आ गया? फॉर्मूला पता नहीं था सर उसका। अरे मतलब जब मैं बता रहा हूँ पीपीटी में, उसमें आप नोट करते जाओ कॉपी में, मैं पीपीटी भेजूंगा मगर बस आप साथ में नोट करते चलो। मैं ये सेक्शन दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा समय दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझिए कि कैसे ये हो रहा है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या है कि कंफ्यूजन टाइप को लगेगा आप लोग को, मतलब फॉर्मूला के कारण। जब आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दो मतलब कि ये हर टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, आपका क्वेश्चन मतलब बैठ जाएगा। एक बार क्या करो कि सबका इंडिविजुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दिस आर इंडिविजुअली क्वेश्चन है, तो ये सबसे बनना चाहिए। हेलो संतोष, हेलो, can you tell me how you go for the calculation of void ratio? नहीं निकला सर, नहीं निकला? नहीं निकाल, नहीं पता। मतलब फिर भी आप ट्राई करो कि कैसे निकलेगा कैसे। सी, आपको पता है मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? तो आपको पता है कि सॉलिड ड्राई स्टेट में दिस इज मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 0.6 and you know about the density. आपने डेंसिटी कितना कैलकुलेट किया था? इट्स g into वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आपको ये कैलकुलेट करना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो गो फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू PS, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो आपको यहां से गो फॉर इट, ट्राई टू सॉल्व इट, आपको यहां से पता चल जाएगा। यू गॉट द स्पेसिफिक डेंसिटी, जस्ट चेक, हियर इज द स्पेसिफिक डेंसिटी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज करो, 0.6 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है, उससे यदि आप इंटू कर देते हो तो दिस विल गिव द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो यहाँ से आपका जो आएगा, ट्राई टू कैलकुलेट इट, हाउ मच यू गॉट। आप इसको सॉल्व करो, कितना आता है? आई थिंक इट्स नियरली 2.31 इंटू 10⁻⁴। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁴। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? सर एक बार वॉइड रेशियो फिर समझाएगा। यस सर। देखो वॉइड रेशियो इक्वल टू अच्छा वॉइड रेशियो, अभी तक मैंने वॉइड रेशियो में यहाँ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे फर्स्ट आप लिखे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। द वॉइड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे? हाउ यू कैलकुलेट फॉर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? सो यू नो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉलिड, so see the mass volume of solid is equal to mass of solid by density of solid। तो मास ऑफ सॉलिड कितना आ गया था आपको वहां पे आफ्टर ड्राइंग? आप जब उससे ड्राई कर रहे थे तो ये 0.7 kg से रिड्यूस होकर के हो रहा था 0.6 kg। तो मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 0.6 एंड डेंसिटी यहाँ से क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था आपका? इट्स 2.6। तो आप 2.6 into 1000, this will give the density। यही ना होता है? आप स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके कंपेयर के रिस्पेक्ट में करते हैं? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर का डेंसिटी कितना आता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप जब इसको कैलकुलेट करो, आपको कितना आंसर आ रहा है? इट्स नियरली अबाउट 2.31 into 10⁻⁴।
मीटर क्यूब। इतना आंसर आ रहा है, आप चेक करो, चेक इट। किसका किसका यहां तक आ गया आंसर? एनीवन गॉट द डी, ऑप्शन डी, दैट्स Akash Goda got 0.433. So Akash, have you follow the same procedure? आपने ये सेम प्रोसीजर को फॉलो किया है? सर yes, सर सी So we तो all आपका tried अच्छा, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ गया था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका आ गया 2.31 इंटू 10⁻⁴। आपको टोटल वॉल्यूम पता है, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से आपको, यदि आप दोनों से, यदि टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका कितना निकल रहा है, आप कैलकुलेट करो। 10 में 1 9, यहाँ से 10 में 1 9, 4 में यदि उधर 3 गया तो 1 एंड इट्स 1, इट इज, आई थिंक इट इज 1.19 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ये सबका आ रहा है इतना? यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है, वॉल्यूम सॉलिड कैसे? यस सर। टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब आपको इतना पता चल गया, तो अब व्हाट इज वॉइड रेशियो? आपको वॉइड रेशियो सिर्फ कैलकुलेट करना है, वीवी बाय वीएस। तो वीवी इक्वल टू 1.19 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, दोनों में कॉमन है तो वो कट जाएगा, 1.19 डिवाइडेड बाय 2.31। कितना आंसर आ रहा है, चेक करो। हम, आपका आंसर कितना आ रहा है, चेक करो। आप आकाश चेक, आपका 0.3 आ रहा था ना सर डेसिमल में गया था स्टार्टिंग में से। क्या? संतोष आपका कितना आंसर आ रहा है? 0.51. दैट इज 0.515, इट इज राइट। ये आपका सॉल्यूशन, ये आपसे ये ऐसे बनेगा। देखिए, जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया जाएगा तो वो एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वहां से आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। वहां से जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल गया, आपको पता है टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम से यदि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर देते हैं तो हमसे निकल जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और इससे इजीली फिर कैलकुलेट हो जाएगा आपका वॉइड रेशियो। कोई कंफ्यूजन? तो यदि वॉइड रेशियो पता चल गया, देन व्हाट इज पोरोसिटी? देन पोरोसिटी क्या होता है? Void ratio by 1 plus void ratio. हाँ, टेल में Sir, E by 1 plus E. वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। यदि, हाँ, क्या वो वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, किसी को यदि कंफ्यूजन हो जाए तो उतना ई और के टर्म पे याद नहीं रखना, आप याद रखें वॉल्यूम वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। और यदि फिर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ऐसे आप कर लो, और यहाँ से आपका निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ यहाँ से वॉइड रेशियो कितना निकल गया था, वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 0.515 ना, ये आपका था। तो आप इस टर्म पे आपको लिखने का मतलब लिखिए आप। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से सबको डिवाइड कर दीजिए। इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1 प्लस वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.515 प्लस 1.515। यहाँ से आपका देखिए कितना आंसर आ रहा है, है 33%. 33 और 34%। 33.99 sir. ओके, देन इट्स करेक्ट आंसर 33.99। 33.99 और 33 में काफी अंतर है। फिर आप वही रेंज के चक्कर में फंस जाओगे गेट में। ये कंसेप्ट था पोरोसिटी निकालने का। दूसरा तरीका तो हमको यहाँ से पता ही है, इतना नहीं निकालना है, ये इतना रिलेशंस में नहीं निकालना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 1.19 और टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 3.5। ये दूसरा था।
किसी ने ये कंसेप्ट यूज किया था? शॉर्टकट फॉर्म में हाँ, ये यहाँ से भी सेम कंसेप्ट, यहाँ से सेम आपका यहाँ से ये आ जाएगा 34% के करीब, नियरली अबाउट 34%। तो आप हमेशा, आपका दिमाग में चाहे गेट हो चाहे कहीं भी हो, आप हमेशा आपका अप्रोच होना चाहिए शॉर्टकट, तुरंत कैसे निकल जाए। तो यहाँ पे प्रेफरेबल ये है, आप ये हमेशा इसको यूज करें, मतलब इस टाइप का देखो। एंड द लास्ट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा फॉर्मूला? डिग्री सैचुरेशन इज वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ, टेल मी। वॉल्यूम ऑफ वाइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये सब भूलना नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से कहाँ से पता चलेगा आपको? टेल मी how much answer you got? What is volume of water? 1 into 10 to the power minus 4 meter cube. 1। देखिए आपको यहाँ पे क्या था, आपको यहाँ क्या लगाना है, 0.7 kg था, जब उसको ड्राई कर लिए तो वो 0.6 kg हो गया। ठीक है, वहां से हम लोगों ने निकाल लिया था वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, 0.1 kg। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए मास पता है, 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है तो मास बाय डेंसिटी होगा ना, मास बाय डेंसिटी होगा। तो यहाँ से आपको 0.1 kg पता था, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर। और टोटल वॉल्यूम तो हम लोग को पता ही है, मतलब यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो पता ही है। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना था मेरा, 1.19 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ आपको क्या करना है, 0.1 यहाँ से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1.19 इंटू 10⁻⁴। अब इसको डिवाइड करके देखो हाउ मच यू गॉट। आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? What is degree of saturation? Just calculate it. 0.08. 43%. 43%? 84% sir. And Santosh, how much you got? परसेंट में 8.4 होगा। 8.4? 84.03 sir. अरे 8.4%, 84%. Nearly 84%. How much you got? यही में. This one is right answer, 84%. ये सब बहुत सिली मिस्टेक है। 84%, 8.4%, आप यहाँ तक आके फंस गए 8.4% पे। It's 0.01 divided by 1. Let's check. Water is equal to 0.1 kg divided by 1000 into 1.19 into 10⁻⁴। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.119, ये आपका आ जाएगा। 84 के करीब है, दिखने से लग रहा है 84 के करीब होगा। आपका 8.4 कैसे आ गया संतोष? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल और एम आई गॉन? Yes sir. अरे मैं कौन? कितना आपका सबको वो पिछला सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? Yes sir. एनीवन हैज एनी? किससे, कौन सा टॉपिक से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो रहा है? सर थर्मल प्रॉपर्टीज सर। थर्मल प्रॉपर्टीज तो अभी तक हम लोग पहुंचे ही नहीं है।
तो कंफ्यूजन कैसे हो गया? यही नहीं समझ आ रहा है सर। थर्मल प्रॉपर्टीज, मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन दिया कहाँ अभी तक? अब मैंने पढ़ाया कहाँ अभी तक? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पोरोसिटी, इट इज आल्सो ऑन पोरोसिटी। मैं इतना क्वेश्चन सफिशिएंट आपसे करवा दे रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस और कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज से, किससे मतलब ये इसी टाइप का आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है गेट से, गेट में भी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप वहां पे सॉल्व करके आ जाओ। So this is a dry rock sample of diameter 50 mm and length is 100 mm weight, and its weight is 300 gram. After saturating with the brine solution, specific gravity 1.05. Its weight increased by 300 increased to 330 gram. The porosity of rock sample in percentage will be कितना होगा ये? हेलो सौरभ, हेलो सौरभ आनंद। नो रिस्पॉन्स। हेलो नहीं नहीं धवल। सो आर यू गेटिंग द कंसेप्ट कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है? ट्राई कर रहा हूँ। मतलब फिर भी आपका क्या मतलब कैसे आपका प्रोसीजर क्या है? टेल मी योर प्रोसीजर। क्या कि अभी तक आपका चैट में एक भी आंसर नहीं आ रहा है, मतलब सारा क्वेश्चंस बन रहा है कि बन रहा है और आप आंसर नहीं दे रहे हैं कि आंसर नहीं बन रहा है या सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। पहले नहीं हो रहा था, पर आपने जब कॉल करवाया तब डाउट क्लियर हो। ओके, ये वाला से ये इसमें पता चल रहा है ना कि कैसे सॉल्व करना है, मतलब प्रोसीजर क्या है, क्या आपका कंसेप्ट क्या कर रहा है कि कैसे इसमें आगे इनिशिएट कैसे किया जाए क्वेश्चन को। फर्स्ट इट इज आस्किंग अबाउट पोरोसिटी। आर यू लिसनिंग धवल? यस सर। हाँ, तो इट्स अ पोरोसिटी, तो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ पोरोसिटी। पोरोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल।
दैट्स VT या टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या आपको निकालना है, एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल या टोटल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैसे निकालोगे, आपका क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के लिए? Here, just take its specific gravity is given 1.05. It's specific gravity of brine solution. आप यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो specific gravity दिया वो brine solution का दिया आफ्टर सैचुरेटिंग, और ये सैचुरेटेड पोजीशन में। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सैचुरेटेड पोजीशन में है, मींस दैट वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ ब्राइन। Brine is actually a salt solution. तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ ब्राइन होगा वो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, हाउ यू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम? So volume of और cylinder वॉल्यूम ऑफ सब, दैट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi r square is Vol- like पाई आर स्क्वायर इंटू एच h. और एल दैट इज लेंथ। यहाँ लेंथ आपका दिया हुआ है और यहाँ डायमीटर दिया हुआ, तो इट्स बेटर टू राइट इट पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल। यहाँ से आपको पता चल जाएगा VT, यहाँ से आपको पता चल जाएगा VT। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकाल लेना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के लिए एनीवन कैन टेल मी हाउ यू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड? So mass of water divided by specific gravity. मास ऑफ वाटर, हाँ ओके, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट्स गुड। पर आप यहाँ से फिर कैसे निकालो मास ऑफ वाटर और सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? So 30 30 grams. 30 ग्राम एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 1.05। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से सिर्फ इतना ही से करने से आंसर आ जाएगा कि इसमें और कुछ करना होगा? तो इसमें 1000 इंटू करना होगा ना, Yes sir. कि छोड़ देना होगा? नहीं सर, केजी में होता था। kg में ओके, केजी में होता तो उसको उसमें करते हैं, ग्राम में है तो इसको क्या करेंगे ग्राम पर। मगर उसमें एक चीज कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मिलीमीटर में, ठीक है, ये मिलीमीटर में। अब 1 से करोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, ये जो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप 1 से इसको इंटू करोगे, सिर्फ 1 से इंटू करते हो और इसको ग्राम में ही रहने देते हो, ठीक है, तो 30 डिवाइडेड हुआ 1.05, तो ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आपको यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर क्यूब में आएगा। तो आप ये एक चीज कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पहले से ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो आप। 50 mm का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और 100 mm का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से इसको पहले से कन्वर्जन कर लो और फिर इसमें निकाल लो। तो कितना आंसर आ रहा है आपका? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था, बस इसमें क्या था, यूनिट को लेकर के कंफ्यूजन था। मतलब जनरली करके आते हैं, सबको पता है कि सेम यूनिट होना चाहिए, मगर गेट में क्या होता है, मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि जल्दबाजी के चलते यूनिट से रिलेटेड बहुत कोई का कंफ्यूजन होता है। टॉपर से टॉपर स्टूडेंट का भी कभी यूनिट में लेकर के दिक्कत हो जाता है। दो चीज में ही फंसते हैं, यदि आपको सारा कुछ पता है तो दो चीज में फंसते हैं। एक फंसते हैं यूनिट को लेकर के, वो सही यूनिट कन्वर्जन नहीं करते हैं फर्स्ट, एंड सेकंड पहुंचते हैं रेंज को लेकर के। मतलब वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा रेंज आप क्या रिड्यूस किया गया। सपोज कीजिए कि आप गेट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को निकालने में 4 स्टेप लग रहा है। आप यहाँ से आया आपका 5.15, ठीक है, तो आपने यहाँ क्या किया, ठीक है 5.15 आ रहा है, छोड़ो ना, या 5.5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आया, आप सॉल्यूशन किए तो 2.54 आ गया, तो आप बोले ठीक है 2.5 लेकर के आगे बनाते हैं। तो इसमें क्या, हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो डेसिमल को हटा रहे हैं।
तो लास्ट में आंसर आपका आना चाहिए, सपोज कीजिए 83.44, तो उसका आंसर कितना आ जाता है, उसका आंसर आ जाता है 83.44 की जगह 82.88 या 82.99। मतलब वो आप यहाँ से डेसिमल इग्नोर करते जा रहे थे, तो आपका तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा वो डेसिमल में जरूर डिफर आएगा ही। आप समझ रहे हैं ना कि लास्ट में ये यहाँ पे इग्नोर किया आप डेसिमल, यहाँ इग्नोर किया, यहाँ इग्नोर किया, तो लास्ट में जाते जाते सॉल्यूशन में आपका थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो रेंज में ला ही नहीं करता। आप समझ लीजिए 82.88 लाए और यहाँ पे एग्जाम में दे दिया 82 से लेकर के 83.5 तक या 84 तक, 82 से लेकर के 83 से लेकर के 84 तक, तब आपका आंसर कितना आ गया था 82.88, और यहाँ आपको आना चाहिए 2 मार्क्स, आपको आया 0 मार्क्स या -1 मार्क्स। क्यों? आपको सब कुछ पता था। मगर इसलिए हमेशा याद रखिएगा गेट में, यदि आपका सॉल्यूशन, यदि आपका लास्ट का सॉल्यूशन अप टू, यदि आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट राइट द आंसर करेक्टेड अप टू 1 डेसिमल, तो आप हमेशा 2 डेसिमल लेके चलो, मिनिमम 2 डेसिमल शुरू से कंसिडर करके चलिए आप, 2 या 3 डेसिमल। आपसे यदि अप टू 2 डेसिमल पूछ रहा है तो आप 4 डेसिमल तक आप कंसिडर करके चलिए, 4 या 3 मिनिमम हमेशा। मतलब यहाँ पे जैसे 1 पॉइंट, यहाँ से अप टू 2 डेसिमल पूछ रहा है तो आप यहाँ से 1.515 पूरा कंसिडर करके, तभी लास्ट में जाकर आप एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन के करीब पहुंचेंगे, तब आप रेंज के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो ये 2 टाइप का प्रॉब्लम जनरली गेट एस्पिरेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है। एक रेंज को लेकर के, मतलब जिसको आता है आंसर, जिसको सॉल्यूशन आता है उसके लिए बात हो रहा है, एक रेंज के लेकर के और एक ये यूनिट्स को लेकर के। तो हाउ मच यू गॉट, आपका सॉल्यूशन कितना आ रहा है यहाँ पे? ए बी सी डी 10.45 12.3 सी सर। C. Okay, C is the right answer. 14.55. तो ये समझ में आ गया ना आपको कहाँ से निकालना है? आसान था। यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेम कंसेप्ट, वही मास के कंसेप्ट से रिलेटेड निकालना है, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टोटल सैंपल, यहाँ पे वॉल्यूम इससे निकालना है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज परमिएबिलिटी। तो हम लोग परमिएबिलिटी में काफी डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें पोरस मटेरियल्स का परमिएबिलिटी को लेकर के हम लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देख लेंगे, प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस, और कुछ इसमें अब कुछ नया टॉपिक चांसेस है कि इस बार गेट में ऐड करें, मतलब कि Q इक्वल टू KI तक, यहाँ तक पढ़ के हम लोग का काम नहीं चलेगा। इसमें नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ परमिएबिलिटी, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन से हम लोग बनाएंगे। एंड व्हेन वाटर एंड यदि डायमेंशन चेंज हो जाता है तब परमिएबिलिटी का क्या कंडीशंस होता है, और परमिएबिलिटी किस तरह से इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल यू ऑपरेटिंग द माइंस। आप माइनिंग कंडीशंस में काम करते हो तो परमिएबिलिटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों इसको कंसिडर किया जाता है, ये सब सारा चीज पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। एंड अप टू दैट सेक्शन, अभी तक आपका जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, नाउ द आई थिंक द permeability will be our last physical property. This is the electrical and thermal property. ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड ओके, this topic is called the seismic wave velocity. Seismic wave velocity is a physical property. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, जस्ट ये चैप्टर खत्म होते हैं हम लोग डायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोग सारा वेव्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस वेव्स को सारा डिटेल्स में पढ़ना है, एस वेव, बॉडी मतलब पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। ये पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप ग्राउंड वाइब्रेशन पढ़ोगे ना, जब ग्राउंड वाइब्रेशन एंड ब्लास्टिंग वगैरह पढ़ोगे तो ये सब का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इसका डायनेमिक प्रॉपर्टीज से कैसे मतलब कि इफेक्ट होता है और क्या क्या कंडीशंस हम लोग को, और कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग ग्राउंड वाइब्रेशन के टाइम। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसको भी हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मगर जनरली इट इज सर्वे पर्पस और ये सब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ये सब कैसे डाइलेक्ट्रिक फॉल होता है, डाइलेक्ट्रिक फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर पोलराइजेशन वगैरह कैसे, ये सब सारा देखेंगे इसमें। एंड नेक्स्ट जो थर्मल प्रॉपर्टी का आप बात कर रहे थे, देन विल गो फॉर द थर्मल प्रॉपर्टी, जियोथर्मल ग्रेडियंट, ये सब इसमें बात कर लेंगे। तो इट्स ऑलरेडी
आपका it's already past it's 6:36, so it is time for the next class, mine machinery. So now up to this section, anyone has any problem or confusion? No, sir. तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परमिएबिलिटी को लेकर के, और परमिएबिलिटी को थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसके सारे कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल वगैरह सारा कुछ. Okay, if no one has any confusion, then go for break, and the next class will be on teachment, mine machinery class. Thank you, सर sir. टाइमिंग It's already 6:40, so try to join with 6:50. Aman, have you any query? No, sir. Okay, then take a break, and next class will be on teachment. Okay, sir.